भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कोलार गोल्ड फील्ड्स केजीएफ। कभी यहां इतना सोना निकला कि ब्रिटिश साम्राज्य की तिजोरियां भर गई। आज वही खदानें खामोश है और चारों ओर वीरानी पसरी है। पर हाल ही सरकारी रिपोर्ट्स कहती है धरती के नीचे अब भी करोड़ों का खजाना दबा है। यह है केजीएफ का सच और उसका अनसुलझा रहस्य। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद लोखंडे और आप देख रहे हैं हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया। और आज हम जानने वाले हैं केजीएफ की असली सच्चाई हर रिपोर्ट और फैक्ट के साथ। कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित केजीएफ का इतिहास 19वीं सदी से जुड़ा है। हालांकि लोक कथाओं में इसका जिक्र लगभग 1900 साल पुराना मिलता है। ब्रिटिश राज ने 1880 के दशक में यह आधुनिक खनन शुरू किया। धीरे धीरे यह खाने एशिया की सबसे बड़ी गोल्ड फील्ड बन गई और यही वजह थी कि इसे मिनी लंदन कहा जाने लगा। द हिंदू रिपोर्ट 2022 के मुताबिक 1880 और 2001 तक केजीएफ से करीब 800 टन सोना निकला गया। करीब 500 मिलियन टन अयस्क निकला गया था। शुरुआत में 1 टन और 45 ग्राम सोना निकला था, लेकिन बंद होने के वक्त घटकर 3 ग्राम टन रह गया। खानों की गहराई लगभग 3 किलोमीटर थी, जो उस समय दुनिया की सबसे गहरी मानी जाती थी। यानी सोना था, लेकिन धीरे धीरे उत्पादन घट गया। 2001 में खाने बंद हो गई क्योंकि उत्पादन कम और खर्चे बहुत ज्यादा हो गया। एक रिपोर्ट बताती है कि मजदूरों की मेहनत और मशीनरी लागत निकालने के बाद सोना न के बराबर बचता था, इसलिए सरकार ने इन्हें चलाना घाटे का सौदा मान लिया। पर बंद होने के बावजूद खाने पूरी तरह खाली नहीं थी। यही से उठता था नया सवाल, अब भी कितना सोना दबा पड़ा है। ओटीवी 2024 उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार टीलिंग डम्प्स यानी पुराने प्रोसेस्ड ओर में अब भी सोना मौजूद है। अनुमान है कि इनसे हर साल लगभग 750 किलो सोना निकलता जा सकता है। यानी केजीएफ को दोबारा खोला जाए तो भारत को सोने की ताकत और भी बढ़ सकती है। लेकिन लागत और तकनीक आज भी सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार इसे ऑक्शन की तैयारी कर रही है। द हिंदू 2024 ने यह रिपोर्ट किया है कि केंद्र सरकार ने केजीएफ की 13 टीलिंग डम्प्स एक को नीलामी के लिए मंजूरी दी है। इनमें से अनुमानित 23 टन सोना निकाला जा सकता है। यह फैसला एमएमडीआर एक्ट के तहत हुआ है। यानी सरकार भी मानती है कि यह खजाना अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। केजीएफ एक बार फिर राजनीतिक और आर्थिक बहस का केंद्र बन गया है। लेकिन सोने की इस चमक का दूसरा पहलू भी है। एक हेल्थ स्टडी 2022 कोलार एक्स माइनर्स में पाया गया कि कई मजदूरों को गंभीर फेफड़ों की बीमारियां हुई। माइनिंग की धूल और टॉक्सिक्स गैसों से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बुरी तरह प्रभावित हुई। आज भी सैकड़ों परिवार उस दर्द की गवाही देते हैं। सोना ऊपर चमका, लेकिन मजदूरों की जिंदगी अंधेरे में रही। प्राचीन काल में राजा महाराजा सोने के कण हाथ से बटोरते थे, लेकिन ब्रिटिश तकनीक ने खान को 3 किलोमीटर गहरा खोद डाला। यही से पहला सिर्फ सतह पर चमक मिलती थी, वही अब भी पूरी धरती खंगाली गई। पर जब तकनीक ने सीमा छू ली तो उत्पादन गिरा और खान बंद हो गई। यानी इतिहास ने दिखाया कि सोने की भूख कभी पूरी नहीं होती। दुनिया की खानों में साउथ अफ्रीका की विटवाटर स्ट्रैप मशहूर है, लेकिन एशिया में पहला नाम हमेशा केजीएफ का लिया जाता है। ब्रिटिश इसे इंडियन ज्वेल कहते हैं। अगर ये आज भी चलती तो भारत दुनिया के टॉप गोल्ड प्रोड्यूसर में होता, लेकिन किस्मत ने इसे अधूरा छोड़ दिया है। केजीएफ के मजदूर सुबह अंधेरी सुरंग में उतरते और घंटों उसकी सूरज की रोशनी नहीं देखते। सिर्फ टॉर्च और दीपक उनका सहारा थे। चट्टानों के टूटने और पानी भरने का डर हमेशा साथ रहता था। हर दिन उनके लिए जिंदगी और मौत का खेल था। सोने की चमक पाने के लिए उन्हें अपनी सांसें दांव पर लगाई जाती थी। ऊपर का केजीएफ बिल्कुल अलग था। यहां ब्रिटिश अफसर क्लब, थिएटर और चर्च में रहते थे। शहर में बिजली और अंग्रेजी सभ्यता के सारे ठाट थे, इसलिए इसे मिनी लंदन कहा गया। लेकिन मजदूर बस्तियां हमेशा गरीब और धूल से घिरी रही। केजीएफ में सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगें थी। कुछ हिस्से आज भी बंद पड़े हैं।
जहां कभी कोई गया जहां कभी कोई गया ही नहीं। स्थानीय मान्यता है कि वहां अब भी सोने की नसें दबी है, लेकिन सुरक्षा कारणों से वह सुरंगें हमेशा के लिए सील कर दी गई। यही बंद दरवाजे आज सबसे बड़ा रहस्य है। रिपोर्ट साफ कहती है 1 टन अयस्क से 3 ग्राम सोना मिलना और खनन की लागत करोड़ों में होना केजीएफ के पतन का कारण बना। सरकार ने 2001 में आधिकारिक रूप से इसे बंद कर दिया गया क्योंकि उत्पादन से ज्यादा खर्च निकल रहा था, यानी खाने अब भी घाटे का सौदा बन चुकी थी। केजीएफ बंद होने के बाद हजारों परिवार बेरोजगार हो गए। मिनी लंदन कहलाने वाला शहर वीरान हो गया। दुकानें, बाजार, मजदूर, बस्तियां सब उजड़ गई। आज भी वहां खामोशी और वीरानी का माहौल है। सोने की चमक गई, लेकिन उनके साथ एक पूरा शहर भी चला गया। बात करें द हिंदू 2022 के रिपोर्ट के मुताबिक केजीएफ के डंप्स में अब भी लगभग 20 टन सोना दबा है। 35 से 40 मिलियन टन टीलिंग्स का अनुमान है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इनमें प्रति टन 0.7 ग्राम सोना है। अगर तकनीकी से यह निकाला गया तो भारत को भारी लाभ होगा, यानी केजीएफ अब भी सोने की चाबी अपने पास छुपाए बैठा है। स्थानीय लोग मानते हैं कि कुछ सुरंगें शापित है। कहते हैं वहां अजीब आवाजें आती है और कुछ लोग लौटे ही नहीं। कहानियों में कहा जाता है कि गहराई में सोना ही नहीं, आत्माएं भी बसी है। यह मान्यताएं केजीएफ के रहस्य को डर और रहस्य दोनों बना देती है। आज भी वहां जाना साहस की बात मानी जाती है। ब्रिटिश दौर के सोने का पूरा हिसाब कभी नहीं मिला। कई रिकॉर्ड्स गायब या नष्ट कर दिए गए। इससे शक होता है कि असल दौलत कहां छुपाई गई। इतिहासकार भी मानते हैं कि केजीएफ की कहानी अधूरी है, यानी सोने का सच अब भी धुंध में छुपा है। कई विदेशी कंपनियां केजीएफ को फिर से खोलना चाहती है, पर सरकार तकनीकी और पर्यावरण कारणों से हिचक रही है। फिर भी केजीएफ का नाम सुनकर निवेशकों की आंखों में चमक उठती है, क्योंकि सबको लगता है कि यह खान सोने की खान नहीं, खजाने की गुफा है। पर सवाल है, क्या भारत इसे दोबारा खोलेगा? अगर केजीएफ फिर से खुला तो हर साल 750 किलो सोना निकल सकता है। ओटीवी रिपोर्ट 2024 की भारत की अर्थव्यवस्था को इससे बड़ा सहारा मिलेगा, लेकिन लागत, सुरक्षा और पर्यावरण का खतरा भी उतना ही बड़ा है। सरकार को अब संतुलन साधना होगा, क्योंकि भविष्य का फैसला इसी पर टिका है। कोलार कोल्ड फील्ड्स का इलाका कठोर और ग्रेनाइट और शिष्ट चट्टानों से बना है। इन्हीं चट्टानों की गहराई में सोने की नसें, गोल्ड विंस पाई जाती है। ब्रिटिश इंजीनियरों ने यहां तक पहुंचने के लिए सैकड़ों शाफ्ट बनाए, यानी केजीएफ केवल एक खान नहीं बल्कि धरती की परतों में उतरने का साहसिक सफर था। आज भी इन सुरंगों की लंबाई और गहराई दुनिया को हैरान करती है। 1880 के दशक में जब ये खानें बनी, उस वक्त इतनी गहरी खदानें खोदना असंभव माना जाता था, लेकिन ब्रिटिशों ने यहां 3 किलोमीटर से भी नीचे शाफ्ट बना डाले। इनमें रेल की पटरी, पानी निकालने की मशीनें और लिफ्ट सिस्टम भी लगाया गया। इससे इंजीनियरिंग मार्वल कहा गया। लेकिन एशिया में ऐसा पहली बार हुआ था, यानी केजीएफ सोना नहीं बल्कि तकनीकी इतिहास भी है। मजदूर अयस्कों को बाहर लाते, फिर क्रशिंग मिल में उसे पीसा जाता, फिर केमिकल प्रोसेस से सोने को अलग किया जाता, जिसे ग्रेनाइट प्रोसेस कहा गया है। सोने का यह लिक्विड बाद में पिघलाकर बार में बदल जाता। हर बार जब फर्नेस सोने की चमक निकालती तो मजदूरों की आंखें चमक उठती, पर इस प्रक्रिया ने जमीन और मजदूरों दोनों को जहरीला बना दिया। केजीएफ में लाखों मजदूर काम करते थे, जो ज्यादातर दक्षिण भारत के गांव से आते थे। वे दिन भर अंधेरे में रहते और सतह पर सिर्फ थकान और धूल से लेकर लौटते। उनकी बस्तियां गंदगी, बीमारी और गरीबी से भरी रहती थी, लेकिन पेट पालने के लिए वो सब खतरनाक सुरंग में उतरते रहे। उनका पसीना केजीएफ के हर कण में समाया हुआ है। केजीएफ में मजदूरों के परिवार भी रहते थे। महिलाएं पत्थर तोड़ने और ढोने का काम करती थी। बच्चे स्कूल से ज्यादा खान में दिखाई देते थे। उनका बचपन सोने की चमक में खो गया, पर इन्हीं कहानियों का जिक्र शायद ही कभी किताबों में मिलता है। सोने की चमक ने जहां अफसरों को दौलत दी,
वही मजदूरों को संघर्ष, अत्याधिक शोषण और खराब हालत के कारण मजदूर आंदोलन की शुरुआत हुई। ब्रिटिश अफसरों और भारतीय मजदूरों में अक्सर टकराव होते थे, कभी हड़ताल, कभी प्रदर्शन। केजीएफ केवल खान नहीं बल्कि संघर्ष का मैदान भी था। यानी यहां सोना निकला लेकिन इंसाफ कभी पूरा नहीं मिला। केजीएफ एशिया का पहला शहर था जहां बिजली आई। 1894 में यहां पावर प्लांट बना ताकि खानों की मशीनी चल सके। उस समय जब भारत में कई शहर अंधेरे में थे, केजीएफ रोशनी से जगमगा रहा था, इसलिए इसे मिनी लंदन कहा गया है। लेकिन यह रोशनी मजदूरों की बस्तियों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाई। भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी चरम पर था, जब केजीएफ भी उससे अछूता नहीं रहा। यहां के मजदूरों ने भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई। कुछ ने भूमिगत सुरंगों में बैठकर गुप्त मीटिंग्स की। कहा जाता है कि कुछ सुरंगों का इस्तेमाल स्वतंत्रता सेनानियों ने छुपने के लिए भी किया था। केजीएफ से सोना ही नहीं, आजादी की लड़ाई का भी गवाह है। जब सरकार ने 2001 में खाने बंद करने का ऐलान किया तो यहां हंगामा मच गया। हजारों मजदूर और उनके परिवार सड़कों में उतर आए। उनमें से कईयों ने महीनों तक धरना दिया और खान को दोबारा खोलने की मांग की। लेकिन सरकार ने साफ कहा, खर्च ज्यादा है, उत्पादन बहुत कम। इस विरोधी के बाद भी केजीएफ का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। केजीएफ केवल खान नहीं बल्कि पूरे परिवार समाज का नाम था। यहां मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे सब साथ में बने थे। त्योहारों में मजदूरों को मिलकर नाचते गाते और अपने दुख भूल जाते। ब्रिटिश अफसर क्लब में शराब और डांस का मजा लेते, यानी एक ही शहर में दो बिल्कुल अलग दुनिया बसती थी। आज केजीएफ की गलियां वीरान है, क्लब और थिएटर खंडहर में बदल गए। सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगें बंद और अंधेरी पड़ गई है। लेकिन स्थानीय लोग अब भी मानते हैं कि इन गहराइयों में सोना छुपा है। सरकार ऑक्शन की तैयारी कर रही है, विदेशी कंपनियां दरवाजे पर खड़ी है, पर असली सवाल यह है, क्या एक खजाना कभी फिर से सामने आएगा या हमेशा ऐसे ही रहस्य बना रहेगा? तो आई होप आज का वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े ऐसे ही रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।